हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मन्नापुरम फाइनेंस का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि इस स्टॉक के लिए आने वाले दिन कैसे रह सकते हैं और गिरावट कितनी होती है देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए, यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। इसलिए खरीदने या बेचने से पहले एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें। और अब हम चलते हैं मन्नापुरम फाइनेंस पे चर्चा करते हैं। तो अगर मन्नापुरम को देखोगे, कुछ अच्छी बात है जो अगर आप ओवरऑल ऊपर ऊपर से देखो, अगर आपको डिटेल में एनालिसिस करनी है तो फिर आपको काफी डेप्थ में इसके पिछले 4 से 5 सालों का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना पड़ेगा और तभी आप इन डेप्थ एनालिसिस कर सकते हो। तो अगर आप उतना डिटेल में जाना चाहते हो तो आपको एनुअल रिपोर्ट खुद से पढ़ना पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, अगर आप ऊपर ऊपर से एनालिसिस करना चाहते हो तो यस, आप कोई भी साइट यूज कर सकते हो और वहां पे ऊपर ऊपर कुछ चीजें नोटिस कर सकते हो, देख सकते हो। तो उसी में से आज हम ऊपर ऊपर ही देखेंगे। डिटेल में जाना तो काफी मतलब कि लॉन्ग प्रोसेस है, शॉर्ट में ही देखना कहीं ना कहीं अभी फिलहाल की डेट में ठीक रहेगा। तो फर्स्ट जो अच्छी बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, स्टॉक का पी 6 से 7 के आसपास है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप इसका चार्ट देखोगे और पी रेशियो चेकआउट करोगे, पीई गिरता हुआ दिख रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, और यहाँ पे स्टॉक के प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन एक चीज और आपको नोटिस करना चाहिए कि इस स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो जनरली 6 7 8 ही रहता है। ऐसा लास्ट 2020 से देखा जा रहा है। उससे पहले अगर आप देखोगे, यस, प्राइस टू अर्निंग रेशियो अगर आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा 11 12 जाता है, इससे ज्यादा ये जाता हुआ नहीं दिखा है। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप देखोगे 19 20 मैक्सिमम कभी कभी चला जाता है, अगर पीई में अच्छा खासा एक्सपेंशन देखा जाए तो ये जनरली लो पीई स्टॉक है, ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और इसका हिस्ट्री ही ऐसा है, ठीक है, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छी बात तो नहीं कहेंगे क्योंकि इसका जनरली जो है पी वही 6 7 ही रहता है, 6 7 8 इन्हीं रेंज में रहता है। लास्ट 2 3 सालों से ऐसा ही देखा जा रहा है। तो पी काफी लो है, हम कह सकते हैं। डिविडेंड रेट काफी शानदार है, 2% का। रिटर्न ऑन इक्विटी कहीं ना कहीं फाइनेंस स्टॉक में काफी देखना जरूरी होता है, तो वो कहीं ना कहीं 16% के आसपास है। 15% प्लस हो तो वो अच्छा माना जाता है। तो ओवरऑल ऊपर ऊपर से आप देखोगे कंपनी आपको अच्छी ही लगेगी, दिक्कत कोई नहीं लगेगी। ये छोटी कंपनी है तो वोलेटिलिटी कहीं ना कहीं काफी ज्यादा है। वोलेटिलिटी मतलब उतार और चढ़ाव आप लोगों को इस कंपनी में काफी अच्छा खासा देखा जा सकता है, क्योंकि ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो एक दिन में 10% ऊपर भी जा सकता है, 10% नीचे भी आ सकता है। ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और रिसेंट हुआ भी है, अगर आप देखोगे एक ही दिन के अंदर डेली चार्ट पर अगर आप नोटिस करोगे तो एक एक दिन के अंदर इसमें 6 से 7% की रैली आई। उससे पहले इसमें गैप अप होता हुआ दिखा, तो काफी अच्छी रैली आई है। और वो कहीं ना कहीं विद इन 2 डेज 15 से 20% का इसने रिटर्न दे दिया। तो ये इस टाइप का स्टॉक है, और गिरता है तो उसी हिसाब से गिरता भी है। अब रीसेंट टाइम में अगर आप देखोगे, ये जो मैंने आपके सामने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है, इसे इसने रीसेंट ब्रेक किया है और उसे दोबारा रीटेस्ट करने आ रहा है। तो ये रीटेस्ट करने आ रहा है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जिसको अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर से ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। तो पहला लेवल जो है हमारे पास वो है 144 रुपीज के आसपास। ये इस शेयर का फर्स्ट लेवल है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, जहां पर ये स्टॉक आपको आने वाले दिनों में सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। अगर नीचे गिरता है तो फिर ये हो सकता है 136 137, ये इसका सेकेंड लेवल है जहां पर ये आता हुआ दिख सकता है। वैसे चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि मेरे हिसाब से 144 145 ये जो लेवल है यहाँ पे सपोर्ट लेगा और हो सकता है यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। और ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखते हैं आने वाले दिन कैसे रख सकते हैं। मेरे हिसाब से ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट 6 महीनों का चार्ट, तो ओवरऑल ये स्टॉक ग्रीन में ही चल रहा है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। लास्ट 1 ईयर का जो 1 ईयर 1 से 1.5 साल में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। ऑलमोस्ट पैसा 80 to 85% का रिटर्न भी इसने दिया, और ये रिटर्न एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में और ऊपर जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि इसका पैटर्न है, ये नीचे गिरता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। पैटर्न समझना कहीं ना कहीं किसी स्टॉक में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। एक बार आप खुद की रिसर्च करें, यहाँ पे कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने अपने जितना भी मुझे समझ आता है वो चीज मैंने आपके साथ शेयर की है। बाकी आप फर्दर रिसर्च करें और तभी पैसा डालें, किसी के कहने पे पैसा ना डालें। स्टॉक मार्केट में कोई भी गारंटेड रिटर्न्स नहीं होते हैं, ये भी आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। बाकी एक बार आप खुद की रिसर्च करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।